वेलकम टू टिकलेस एकेडमी। आज के वीडियो में सीरीज पैरेलल सर्किट ये टॉपिक का 8th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ लिखा है डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q फॉर द फिगर शोन। देखो यहाँ पे सर्किट दिया है, यहाँ पे जो फिगर है उसमें एंड टर्मिनल्स P एंड Q है और इन्हीं के बीच में टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम जो फार्मूलीज का यूज करेंगे वो सीरीज पैरेलल के वही फार्मूलीज रहेंगे जो हमने फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो। तो चलो ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये जो प्रॉब्लम है ये ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है इन द ईयर समर 13 फॉर 5 मार्क्स। और ये प्रॉब्लम की सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम एग्जाम में सॉल्व करते समय कंफ्यूज होते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व करना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ये भी कंफ्यूजन होता है कि क्या ये सीरीज पैरेलल का प्रॉब्लम है या स्टार डेल्टा का। हो सकता है कि स्टार डेल्टा का प्रॉब्लम जो है ट्विस्ट करा के दिया हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सीरीज पैरेलल का प्रॉब्लम है, हमें इसको रीड्रॉ करना पड़ेगा। देखो यहां पे हमने लिखा है रीड्रॉ द सर्किट। ये जो रीड्रॉ है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो 10 ओहम 20 ओहम एंड 40 ओहम है, इसको हमने ऐसा ड्रॉ कर लिए। देखो 10 हॉरिजॉन्टल ले लिए, 20 ऐसा वर्टिकल कर लिए एंड 40 को हॉरिजॉन्टल रखे हैं। इट मींस जो PQ ब्रांच ऐसा एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन था उसको हमने बीच में से बेंड किया है। ऊपर का जो एंड है यहाँ पे हम A दे देंगे, नीचे हम B दे देंगे। अब यहाँ पे देखो कि ये A और B जो है यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये देखो P से लेके B तक एक लाइन ज्वाइन कर लो, ठीक है, एक ब्रांच, और A से लेके Q की तरफ एक ब्रांच गई। तो ये हमने सर्किट को रीड्रॉ कर लिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब देखो जो गिवन प्रॉब्लम है ना, जो गिवन जो डायग्राम दिया था उसमें हमने ट्विस्ट कर दिए। A एंड को राइटवर्ड लेके चले गए और B एंड को लेफ्टवर्ड लेके चले गए। इट मींस हमने उसको क्लॉकवाइज घुमाए। अगर हमने इसको क्लॉकवाइज घुमाए तो ये ऐसा सर्किट बनता है। लेकिन अभी भी ये पूरा नहीं हुआ, हमें इसको एक और बार रीड्रॉ करना पड़ेगा। हमें इसको एक और बार इसको क्लॉकवाइज यहाँ पे घुमाना पड़ेगा। एंड A को राइटवर्ड ले जाना पड़ेगा, एंड B को लेफ्टवर्ड, तो ये क्लॉकवाइज घूम जाएगा। तो देखो यहाँ पे न्यू सर्किट, ये न्यू स्टेज हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे 10, 20, 40 तीनों एक में के पैरेलल में हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं और राइट और लेफ्ट एंड रहेगा P एंड Q। और A और B देखो कहाँ शिफ्ट हो गया, क्लॉकवाइज घुमाने की वजह से A राइटवर्ड चला गया और B लेफ्टवर्ड आ गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 ओहम 20 ओहम 40 ओहम ये हमने तीनों को पैरेलल में किया है। ये एक्चुअली स्टार्टिंग से ही पैरेलल में था, लेकिन डायग्राम में स्टार्टिंग से थोड़ा सा ट्विस्ट करा के दिया था हमने। अब इसको रीड्रॉ करके सिंपल वे से हमने सिंपल वे में इसको ला लिया है। अब ये सर्किट को यहाँ पे सॉल्व करो। देखो B साइड का जो ब्रांच है ना वो इधर है और A साइड का ब्रांच इधर है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें बस ये तीनों को पैरेलली सॉल्व करना है। और पैरेलली सॉल्व करने के लिए जो फार्मूलीज है वो हम यूज करेंगे जो फर्स्ट वीडियो में हमने बताए थे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हियर 10 ओहम 20 ओहम एंड 40 ओहम आर इन पैरेलल। तो यहाँ पे हम टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन PQ यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन PQ अगर फाइंड आउट करना है तो हम फार्मूला लिख लेंगे 1/RPQ। RPQ यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन PQ, और इसके लिए फार्मूला लिख रहे हैं 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/40, ठीक है। और अब बस इसको हमें कैलकुलेटर में सॉल्व करना है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। लेकिन सिर्फ इतना सॉल्व करने से नहीं होगा, हमें इसका एक और बार रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, इन्वर्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये 1/RPQ यानी 1/R यानी ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का ये डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, ये 1/, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो अगर इसमें आपको RPQ फाइंड आउट करना है तो जो देखो हमने आंसर क्या निकाले 7/40, इसका रेसिप्रोकल करो तो वो हो गया 40/7। सो RPQ इज द 40/7। और अब इसको पॉइंट में अगर लिखेंगे तो RPQ आ चुका है 5.714 ओहम। इट मींस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड्स P एंड Q इज 5.714 ओहम। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। समझ में आएगा आपको ये प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम की सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या थी, इसका डायग्राम जो ट्विस्ट करा के दिए थे, ठीक है। तो हमने उसको रीड्रॉ जो किए हैं ना, ये देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं इंपॉर्टेंट स्टेप क्या क्या है। तो ये रीड्रॉ वाली जो 2 स्टेप्स है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर थोड़ा सा आप फोकस करना जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे घर में। और फाइनली और ये रीड्रॉ सर्किट से ही सॉल्व होगा, ये कंफर्म है। जो स्टूडेंट को ये रीड्रॉ सर्किट समझ में आया है वो प्रॉब्लम आसानी से एग्जाम में इस टाइप का सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आपको जो है दिक्कत होंगी। इसलिए रीड्रॉ की प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ये था सीरीज पैरेलल
पैरेलल सर्किट ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 8, इसके पहले के 7 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।